जाएंगे। 2 नई मेट्रो लाइनों का भी उद्घाटन करेंगे। पीएम मोदी 3 कॉरिडोर की आधारशिला रखेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को दिल्ली की जनता को 33,500 करोड़ रुपए के विभिन्न प्रोजेक्ट समर्पित करेंगे और इस ऐतिहासिक मौके पर पीएम पिंक लाइन के 12.3 किलोमीटर लंबे मजलिस पार्क मौजपुर कॉरिडोर और मैजेंटा लाइन के 9.9 किलोमीटर लंबे दीपाली चौक मजलिस पार्क कॉरिडोर का भी उद्घाटन करेंगे और इन नए रास्तों के खुलने से दिल्ली के कई रिहायशी और व्यापारिक इलाके सीधे मेट्रो नेटवर्क से जुड़ जाएंगे। खास बात यह है कि मेट्रो मैजेंटा लाइन के विस्तार के साथ अब इसकी कुल लंबाई लगभग 49 किलोमीटर हो जाएगी। पीएम इस दौरान एक बड़ी जनसभा को संबोधित भी करेंगे, जहां वे दिल्ली के विकास का खाका जनता के सामने रखेंगे और वहीं मेट्रो के इस विस्तार से हजारों यात्रियों का रोजाना का सफर आसान और समय बचाने वाला साबित होगा। करीब 33,500 करोड़ रुपए की सौगात देंगे पीएम मोदी। दिल्ली की जनता को पीएम का तोहफा है, जहां मजलिस पार्क मौजपुर बाबरपुर कॉरिडोर बनेगा। आपको बता दें, पीएम मोदी दिल्ली वालों को सौगात देंगे, जहां करीब 33,500 करोड़ रुपए की ये सौगात है। वहीं मेट्रो के नए कॉरिडोर से फायदा होगा। कॉरिडोर मजलिस पार्क मौजपुर बाबरपुर कॉरिडोर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली की जनता को करीब 33,500 करोड़ रुपए की बड़ी सौगात देने जा रहे हैं और राजधानी में कई बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर और मेट्रो प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी गई है, जिससे शहर की कनेक्टिविटी और यातायात व्यवस्था को और बेहतर बनाने की कोशिश भी की जा रही है। इन योजनाओं के तहत मजलिस पार्क मौजपुर मेट्रो कॉरिडोर और बाबरपुर से जुड़े मेट्रो कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स को भी गति दी जाएगी। इस नए कॉरिडोर को बनने से उत्तर पूर्वी दिल्ली के कई इलाकों को सीधा और बेहतर मेट्रो कनेक्शन मिलेगा, जिससे रोजाना सफर करने वाले लाखों यात्रियों को बड़ी राहत मिलने वाली। सरकार का कहना है कि इन परियोजनाओं के शुरू होने से राजधानी में ट्रैफिक का दबाव कम होगा, यात्रा का समय घटेगा, लोगों को आधुनिक परिवहन सुविधाएं मिलेंगी। साथ ही इन प्रोजेक्ट्स के निर्माण से रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे और दिल्ली के विकास को नई रफ्तार मिलेगी। माना यह भी जा रहा है कि इन परियोजनाओं के जरिए दिल्ली के कई इलाकों की कनेक्टिविटी मजबूत होगी और राजधानी के इंफ्रास्ट्रक्चर को और भी आधुनिक बनाया जाएगा। पीएम मोदी दिल्ली वालों को नई सौगात देने जा रहे हैं, जहां करीब 33,500 करोड़ रुपए की सौगात दिल्ली वालों को पीएम मोदी दे रहे हैं। दिल्ली की जनता को पीएम का ये तोहफा है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करीब 33,500 करोड़ रुपए की बड़ी सौगात दिल्ली की जनता को देने जा रहे हैं। इस पैकेज के तहत कई बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर और मेट्रो प्रोजेक्ट्स को मंजूरी भी दी गई है। मेट्रो के नए कॉरिडोर से किसे फायदा होगा, जानते हैं। कॉरिडोर मजलिस पार्क मौजपुर बाबरपुर कॉरिडोर। वहीं मजलिस पार्क मौजपुर बाबरपुर कॉरिडोर से बुराड़ी, जगतपुर, वजीराबाद, खजूरी खास, भजनपुरा और यमुना विहार जैसे इलाकों को ये फायदा होगा। कॉरिडोर दीपाली चौक मजलिस पार्क कॉरिडोर, जहां फायदा होगा मधुबन चौक, उत्तर प्रीतमपुरा, प्रशांत विहार, हैदरपुर, बादली मोड़ और भलसवा जैसे इलाकों को जोड़ेगा। इन कॉरिडोर का शिलान्यास रामकृष्ण आश्रम मार्ग, इंद्रप्रस्थ कॉरिडोर, एरोसिटी, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वहीं टर्मिनल 1 कॉरिडोर, तुगलकाबाद कालिंदी कुंज कॉरिडोर। आपको बताते चलें कि दिल्ली की जनता को ये पीएम का तोहफा है, जहां 33,500 करोड़ रुपए की सौगात दिल्ली वालों को मिलने वाली है। और ये बड़ी खबर है, जहां 33,500 करोड़ रुपए की सौगात दिल्ली की जनता को पीएम की तरफ से मिलने वाली है, जहां इन कॉरिडोर का शिलान्यास तुगलकाबाद कालिंदी कुंज कॉरिडोर होगा और रामकृष्ण आश्रम मार्ग इंद्रप्रस्थ कॉरिडोर भी होगा। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली की जनता को करीब 33,500 करोड़ रुपए की बड़ी सौगात देने जा रहे हैं। इस पैकेज के तहत राजधानी में कई बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर और कई बड़े प्रोजेक्ट्स को मंजूरी भी दी गई है, जिससे शहर की कनेक्टिविटी और यातायात व्यवस्था को और बेहतर बनाने की कोशिश भी की जा रही है। इन योजनाओं के तहत मजलिस पार्क मौजपुर मेट्रो कॉरिडोर और बाबरपुर से जुड़े मेट्रो कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स को भी गति दी जाएगी। इस नए कॉरिडोर के बनने से उत्तर पूर्वी दिल्ली के कई इलाकों को सीधा और बेहतर मेट्रो कनेक्शन मिलेगा, जिससे रोजाना सफर करने वाले लाखों यात्रियों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है।
सरकार का कहना है कि इन परियोजनाओं के शुरू होने से राजधानी में ट्रैफिक का दबाव कम होगा और यात्रा का समय भी बचेगा। लोगों को आधुनिक परिवहन सुविधाएं मिलेंगी। साथ ही इन प्रोजेक्ट्स के निर्माण से रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे और दिल्ली के विकास को नई रफ्तार मिलेगी। आपको बताते चलें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली की जनता को करीब 33,500 करोड़ रुपए की बड़ी सौगात देने जा रहे हैं और ये बड़ी खबर है, जहां इस पैकेज के तहत राजधानी में ये 33,500 करोड़ रुपए की बड़ी सौगात है। सरकार का कहना है कि इन परियोजनाओं के शुरू होने से राजधानी में ट्रैफिक का दबाव कम होगा, यात्रा का समय बचेगा और लोगों को कई सारी परिवहन सुविधाएं मिलेंगी। दिल्ली की जनता को पीएम का तोहफा है। पीएम मोदी दिल्ली वालों को ये नई सौगात देने जा रहे हैं और तुगलकाबाद कालिंदी कुंज कॉरिडोर, इन कॉरिडोर का शिलान्यास भी किया जाएगा। आपको बता दें, दिल्ली की जनता को ये बड़ी और अहम सौगात पीएम मोदी देने जा रहे हैं। इस पैकेज के तहत राजधानी में कई बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होंगे। तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता पंकज वानखेड़े हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़े हैं। पंकज, पीएम मोदी दिल्ली वालों को नई सौगात देने जा रहे हैं, क्या कुछ जानकारी है, बताइए। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करीबन 11 बजे के आसपास सबसे महत्वपूर्ण जो है वो सरोजनी नगर पे जो फ्लैट बने हैं टाइप 4 टाइप 5 के, उसका उद्घाटन करेंगे और वहां पे जो तमाम महिला दिवस के उपलक्ष्य में जो तमाम महिला उपलब्ध मौजूद रहेंगी, उनको उस फ्लैट की चाबी जो है देते नजर आएंगे। और उसके अलावा करीबन 12 बजे के आसपास बुराड़ी में एक बड़ी जनसभा को संबोधित करेंगे और वहां पे 2 बड़े उद्घाटन और शिलान्यास को वो है हरी झंडी देते नजर आएंगे। सबसे महत्वपूर्ण है कि करीबन दिल्ली मेट्रो की परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे और सबसे महत्वपूर्ण इसमें यह है कि 2 नए कॉरिडोर का उद्घाटन करेंगे। इसमें लगभग 12 किलोमीटर के आसपास के जो मजलिस पार्क से मौजपुर बाबरपुर पिंक लाइन कॉरिडोर है, उसका उद्घाटन करेंगे और उसके अलावा 10 किलोमीटर के आसपास की जो दीपाली चौक से मजलिस पार्क के दौरान चलने वाली मेट्रो है मैजेंटा लाइन, उसका भी उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। इसके अलावा जो नए शिलान्यास करेंगे उसमें सबसे महत्वपूर्ण है कि जो 5वें चरण 5A है, उसका शिलान्यास करेंगे। करीबन बताया जा रहा है कि करीबन 16.10 किलोमीटर के आसपास लंबे इस कॉरिडोर को आधारशिला भी देते नजर आएंगे और करीबन कई और भी परियोजनाएं जिसका उद्घाटन करेंगे। और इस कार्यक्रम में कई बड़े अतिथि भी मौजूद रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद तो मौजूद रहेंगे, इसके अलावा दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और साथ ही साथ केंद्रीय शहरी विकास मंत्री मनोहर खट्टर और दिल्ली सरकार के तमाम कैबिनेट मंत्री भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। जी, क्या भविष्य में दिल्ली में और नए मेट्रो कॉरिडोर भी बनाए जाएंगे? बिल्कुल, बेशक। देखिए, हाल ही में अभी कैबिनेट में बड़े फैसले लिए गए थे। उस कैबिनेट में 2 नई परियोजनाओं को लेकर बात कही गई थी और सबसे महत्वपूर्ण इस परियोजना में अगर देखा जाए 2 मेट्रो लाइन की बात कही गई है। जो मैंने पहले ही कहा आपको कि इसमें जो 2 परियोजनाएं हैं उसमें सबसे महत्वपूर्ण यह है कि आरके आश्रम मार्ग से इंद्रप्रस्थ और एरोसिटी से इंदिरा गांधी एयरपोर्ट टर्मिनल 1 तक जो है वो जाएगी। और इसके अलावा इससे सबसे महत्वपूर्ण है कि नोएडा, दिल्ली और आसपास के तमाम एरिया को जोड़ने वाली जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट उसको एक गतिशील मिलेगी और सबसे महत्वपूर्ण ट्रैफिक से कहीं जो दिल्ली वासी को जो है निजात मिलते नजर आएगी। जी, इस प्रोजेक्ट से कितने लोगों को रोजगार मिलने की संभावना है? देखिए, लगातार जिस तरह से मैंने पहले ही कहा कि 4 मेट्रो लाइन की परियोजना है, 2 का उद्घाटन होना है, 2 का शिलान्यास होना है। उससे स्वाभाविक सी बात है कि कई जो रोजगार के सौगात है वो भी साथ में मिलेगा। सबसे महत्वपूर्ण इसमें यह है कि जिस तरह से लगातार करीबन 33,000 से ज्यादा करोड़ की जो परियोजना है उसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज करते नजर आएंगे। जी, क्या इस प्रोजेक्ट से प्रदूषण और ट्रैफिक में भी कमी आएगी?
बिल्कुल स्वाभाविक सी बात है कि जब इस तरह की कई परियोजनाएं जब निकल के आती हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा दिया जाता है, तो स्वाभाविक सी बात है कि ट्रैफिक और प्रदूषण से कहीं ना कहीं दिल्ली को निजात जरूर मिलेगी। और सबसे महत्वपूर्ण है कि जो कनेक्टिविटी है वो बढ़ेगी और जिससे लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट की तरफ मूव करेंगे। एयरपोर्ट जाने के लिए जो खासा समस्या लोगों को होती थी, चाहे नोएडा के लोग को, चाहे अन्य वेस्ट दिल्ली की तरफ से तमाम या ईस्ट दिल्ली की तरफ से लोगों को जाने की समस्या होती थी, वो एक कनेक्टिविटी बढ़ेगी। और सबसे महत्वपूर्ण है कि एरो सिटी से डायरेक्ट जो है इंदिरा गांधी एयरपोर्ट का जो कनेक्टिविटी है उसको बढ़ावा मिलेगा और साथ ही साथ नोएडा से जो कनेक्टिविटी है उसको बढ़ाने की कोशिश जो है वो की जाएगी। इससे स्वाभाविक सी बात है कि दोनों चीज़ों में राहत मिलेगी, चाहे वो प्रदूषण की बात करें चाहे ट्रैफिक, दोनों में एक बेहतर जो नतीजे हैं वो आने वाले समय में मिल सकते हैं। जी पंकज, आपसे और भी जानकारी आगे लेंगे, तब तक बने रहिए।